दोस्तों आज के टाइम पर जहाँ सब कुछ डिजिटल और ऑनलाइन हो चुका है, जैसे शॉपिंग ऑनलाइन, किसी को पैसे भेजने हो तो ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन, स्कूल्स की पढ़ाई भी ऑनलाइन, और यहाँ तक कि लोग जो खाना भी मंगाते हैं वो भी ऑनलाइन ही मंगाते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, लोगों ने अपना बिजनेस भी, हिंदी में बोलूँ तो व्यापार भी ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है। और जिस टाइम में हम लोग जी रहे हैं, मेरा मतलब है कोरोना वायरस वाली सिचुएशन में, इस टाइम में बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है और बहुत सारे लोगों के बिजनेस भी बंद हो चुके हैं। तो अब जिन लोगों के बिजनेस ऑनलाइन है उन्हें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बिजनेस ऑनलाइन है तो वहाँ फिजिकल कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी वजह से उन्हें कोरोना वायरस से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और ऐसे में हर कोई सोचता है कि काश मेरा भी कोई ऑनलाइन बिजनेस होता जिससे मुझे भी कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती, और मेरी ऑनलाइन इनकम से मैं और मेरा परिवार आराम से सर्वाइव कर पाते। तो आज हम बिजनेस के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं मगर हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो आप हमें ऐसे बिजनेस बताएं जिसमें हमें कोई इन्वेस्टमेंट भी ना करना पड़े और हमारा बिजनेस भी सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाए, और साथ ही हम उस बिजनेस से अच्छी खासी अर्निंग भी कर पाए। सबसे पहले अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस का मतलब क्या होता है। अब आप ये मत बोल देना कि भाई बिजनेस का मतलब तो व्यापार होता है। यार वो तो मुझे भी पता है, लेकिन बिजनेस का प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? बिजनेस का प्रैक्टिकल मतलब होता है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दोस्तों अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को समझकर उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो एक आदमी को बहुत ज्यादा प्यास लगी है, वो आसपास देखता है, उसे आपकी शॉप नजर आती है, वो आपकी शॉप पर आता है, आपको पैसे देता है, आपसे पानी की बोतल खरीदता है, और यहाँ पर आप बिजनेसमैन बन गए। इस केस में आपने उस आदमी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि उस आदमी की प्रॉब्लम थी, उसको प्यास लगी थी, और आपने उसको पानी देकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बिजनेस में भी दो चीजें होती है, या तो कस्टमर को जरूरत हो या आप कस्टमर की जरूरत बना दो। जैसे उस आदमी को पानी की जरूरत थी, इसलिए वो आपके पास आया और आपसे पानी की बोतल परचेज कर ली। चलो मैं इसे भी आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जब Amazon कंपनी इंडिया में आई और अपनी ऑनलाइन मार्केट स्टार्ट करी, तब लोगों को जरूरत नहीं थी कि वो घर बैठे बैठे सारी चीजें मंगा ले, लेकिन शायद वो लोगों का एक डिजायर था जिसे Amazon ने पहचाना और लोगों को सर्विस देना स्टार्ट कर दिया, और लोगों को सारी चीजें उनके घर पर ही प्रोवाइड करा दी। तो Amazon ने यहाँ पर एक जरूरत को क्रिएट कर दिया, और ऐसे ही जिन बिजनेसमैन ने इस जरूरत को क्रिएट किया है वो आज के डेट में सक्सेसफुल है। तो दोस्तों ये तो था बिजनेस का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस कैसे किया जाता है, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अब आपकी बात करते हैं कि आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस नहीं होता, क्योंकि हर बिजनेस में टाइम तो इन्वेस्ट होता ही है, और टाइम की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। दोस्तों अब लोग कहते तो है कि मुझे भी बिजनेस स्टार्ट करना है या मैं भी बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर उनसे पूछे कि उन्हें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसे बिजनेस बताने जा रहा हूँ जिनकी डिमांड है और जिन बिजनेस से आप काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और शायद आपको इनमें से कोई बिजनेस पसंद भी आ जाए। तो फर्स्ट बिजनेस, अरे एक मिनट, मैं बिजनेस बताऊं उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है या हमारी वीडियोस से आपको कुछ नॉलेज मिलती है तो हमारे चैनल फाइनेंस फ्लुएंट को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हाँ तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट बिजनेस है इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस। दोस्तों इस कोरोना की महामारी की वजह से कई सारे लोगों को हेल्थ से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है, और भगवान ना करे किसी को कोरोना हो जाए तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ता है, और हॉस्पिटल में एवरेज बिल 1.5 से 2 लाख रुपए का आता है। और आज इस कोविड की सिचुएशन में जहां लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के बिजनेस बंद पड़े हैं, तो लोग इतना सारा पैसा लाएंगे कहाँ से? और अगर आपके पास इतना पैसा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन क्या आप मेडिकल इमरजेंसी में उन 2 लाख रुपयों को जीरो बनाना चाहते हो? ज्यादातर लोगों का जवाब ना होगा। तो ऐसे में लोग भी अवेयर हो चुके हैं कि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, और इसीलिए आज की सिचुएशन में इंश्योरेंस एडवाइजर का बिजनेस बहुत बढ़िया है और बहुत इनकम जनरेट कर सकता है। और अगर आपको इसकी इनकम के बारे में और श्योर होना है तो आप पॉलिसी बाजार का टर्नओवर चेक कर सकते हैं।
सेकंड बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग का सीधा सा मतलब है कमीशन, यानी कि जब हम किसी के प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड करते हैं तो उसके बदले आपको एक कमीशन मिलता है। देखो लोग तो शॉपिंग करते हैं, अमेज़न से भी करते हैं और फ्लिपकार्ट से भी करते हैं, तो क्यों ना आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दो जो लोगों को चाहिए और उससे आपको भी छोटा सा एक कमीशन मिल जाए, जिससे आपकी भी एक अर्निंग हो जाए। मान लो मार्केट में एक आईफोन लॉन्च हुआ, लोगों को उस आईफोन को खरीदना है और आपने अपनी एफिलिएट आईडी से उस आईफोन को प्रमोट कर दिया और किसी ने आपके उस लिंक से उस आईफोन को परचेज किया, तो आपको भी एक छोटा सा हिस्सा उस आईफोन की प्राइस का कमीशन के रूप में मिलेगा। और जितने ज़्यादा लोग आपके उस लिंक से उस आईफोन को परचेज करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपकी अर्निंग होगी। तो ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग काम करती है और इससे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। थर्ड बिजनेस डिजिटल रियल एस्टेट। दोस्तों आपको रियल एस्टेट का बिजनेस तो पता ही होगा, इसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है और एक रियल एस्टेट एडवाइजर होता है, जिसे हम ब्रोकर भी कहते हैं। वो इन दोनों सेलर और बायर की डील करवाता है और डील हो जाने के बाद सेलर से अपना कमीशन चार्ज करता है। और दोस्तों ये कमीशन 1 या 2% का होता है। मतलब अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी तो आपको 1 लाख रुपए का फायदा होगा, और ऐसे ही अगर 2 करोड़ की बिकी तो आपको 2 लाख का फायदा होगा। और अब आप इस बिजनेस को डिजिटली कैसे करोगे, मैं आपको समझाता हूँ। आप अपने एरिया के बिल्डर्स से मिलो और उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स लो, जैसे उनकी प्रॉपर्टी का साइज क्या है, आस्किंग प्राइस क्या है, वगैरह वगैरह। और उनकी प्रॉपर्टी की फोटोज और वीडियोस का एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ और उन्हें डिजिटली अपलोड करने की परमिशन ले लो। और उन फोटोज को मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स ऐसी वेबसाइट पर अपलोड कर दो और वहां से आपको लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर उस बायर को अपने बिल्डर से मिलाओ और वहां से आपको मिलेगा कमीशन। और ऐसे ही आप अपने पूरे शहर में, फिर ऑल ओवर इंडिया धीरे धीरे करके एक्सपैंड कर सकते हो और धीरे धीरे आप इस बिजनेस में काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। फोर्थ बिजनेस डिजिटल कोचिंग। दोस्तों आज के टाइम पर कोचेस और ट्रेनर्स हर इंडस्ट्री में अवेलेबल है। चाहे वो छोटा सा जिम हो, वहाँ पर भी एक इंसान पर्सनल ट्रेनिंग और कोचिंग देता है। लोग योगा भी सिखाते हैं, लोग डांस भी सिखाते हैं, लोग कुकिंग भी सिखाते हैं और लोग फोटोग्राफी भी सिखाते हैं। दोस्तों हमारे देश इंडिया में लोग बहुत टैलेंटेड है जो ये सब सिखाते हैं। अब ये लोग जो ऑफलाइन सिखाते थे, इनके बिजनेस बहुत इफेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से। और अगर आप भी कुछ पढ़ाते थे या कुछ सिखाते थे या कुछ पढ़ाना चाहते हैं या कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप भी डिजिटली अपना एक कोर्स रेडी कर सकते हैं और फ्री प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कर सकते हैं और आप उन कोर्सेज को सेल भी कर सकते हैं। और आजकल सब डिजिटली हो चुका है, तो डिजिटल लर्नर्स की भी कोई कमी नहीं है। तो इस बिजनेस में भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फिफ्थ बिजनेस वीडियो कंटेंट क्रिएटर। दोस्तों आज इस डिजिटल वर्ल्ड में लोगों को अपनी बात समझाने के लिए या किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए वीडियोस ही सबसे बेस्ट रहती है। और आज ही के टाइम पर लोग वीडियोस बनाकर काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। और अगर आपको भी वीडियोस बनाने का इंटरेस्ट है या आप कोई नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप YouTube जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। और YouTube पर वीडियोस बनाने की वजह से ही काफ़ी लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और YouTube पर वीडियो बनाने से ही काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं। और आप भी YouTube पर वीडियोस बनाकर काफ़ी अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो इस राइट वाली वीडियो को देखिए, और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लेफ्ट वाली वीडियो को देखिए।